हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 दैट इज़ द कोड लेसन एक्सरसाइज 13। सो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है। अ कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, कोड को लाइन करना, 16 सेंटीमीटर को लाइन करना और दोनों को कनेक्ट करना। ओके सर, मैंने यहाँ दे दिया है, कोड दे दिया है सर। ए बी जो लेंथ है ना वो दे दिया है 16 सेंटीमीटर दे दिया है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस 10 सेंटीमीटर को लाइन कर देना, दोनों को कनेक्ट कर देना। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेंटर ऑफ द सर्कल जिसको ओ नाम दे देता हूँ, वहाँ से किसका डिस्टेंस, कोड का डिस्टेंस, इसको नाम दे देता हूँ एम। ये मैं बोल देता हूँ 90 डिग्री। बोलो डन इतना। सर हमें पता है इसको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ये रेडियस का काम कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, जितना अम है उतना ही मब है। सर इज इक्वल टू कहीं ना कहीं ए बी का अर्धा होगा कि नहीं होगा, यानी मैं बोलूँगा 8 सेंटीमीटर। सर इसको अगर मैं सिंपल सा लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो सर ये जो पूरा था वो था 16 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। सर रेडियस क्या आ जाएगा, सर रेडियस जो आ जाएगा वो आ जाएगा सर 10 सेंटीमीटर। सर मैं बोलूँगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। बोल डन। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री के एग्जैक्ट सामने, ए ओ। वेरी गुड। ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का ए एम का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर। वेरी गुड। बताओ ए ओ का वैल्यू क्या है, 10। ए एम का वैल्यू क्या है, 8। मो का वैल्यू क्या है, सर 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 प्लस एम ओ स्क्वायर। सर 100 माइनस 64 इज इक्वल टू एम ओ स्क्वायर। सर 36 इज इक्वल टू एम ओ स्क्वायर। सर 36 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम ओ स्क्वायर। सर एम ओ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दिस वन इज माय फाइनल आंसर। बोलो डन। पता चला इतना। डिस्टेंस निकालना था ना सेंटर और कोड का। ये क्या है, ये क्या है, सेंटर एंड कोड। डिस्टेंस ऑफ किसका, कोड। कहाँ से, कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर। उम्मीद करता हूँ डन डना डन डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, ऐसा बोलता है अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस 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 2.5 सेंटीमीटर को कनेक्ट कर दो। हैज़ अ कोड ऑफ लेंथ, सर वापस से कोड दे दिया है। सर कोड का नाम कर, कोड बॉक्स 4.8 बॉक्स, दोनों को कनेक्ट। सर इधर मैं लिख देता हूँ ए बी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर सेंटर ऑफ द सर्कल से हमें कोड का डिस्टेंस निकालना है। इसको नाम कर देता हूँ, इसको नाम कर देता हूँ एम। बोलो क्लियर। सुहान बताना ना मालिक मेरे को, ए एम और एम बी कितने होंगे, ए एम और एम बी टोटल 4.8 है। ये इसका एग्जैक्ट हाफ होगा, कितना होगा बताओ, 2.4। वेरी गुड, 2.4 सेंटीमीटर। यानी मैं बोलूँगा दोनों सर इक्वल होंगे, बट किसका हाफ, ए बी का हाफ होगा। सर ये आ जाएंगे 4.8 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ द 2.4 सेंटीमीटर। बोल डन इतना। सर यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या दे दिया सर, रेडियस दे दिया। रेडियस कितना है, 2.5। बोल डन। सर वापस से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, तुमको पूरा लिखना है मालिक। ओके बोलो ये ट्राइंगल में तू बताना, ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू, वेरी गुड परफेक्ट, क्या बात ही रहो। सर ए ओ का वैल्यू क्या है बताओ, वैल्यू 2.5 का स्क्वायर। ए एम का वैल्यू 2.4 का स्क्वायर। सर एम ओ एस इट इज़। बोलो डन इतना। सर 2.5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 25/10।
सर इसको लिख सकता हूँ 24/10। सर एम ओ का स्क्वायर बताओ 25 का स्क्वायर क्या आएगा? 6 to 5. वेरी गुड 6 to 5। 10 का स्क्वायर क्या आएगा? 24 का स्क्वायर क्या आएगा? 576. और 10 का स्क्वायर क्या आएगा? 100. इसको मैं सामने भेज दूंगा तो माइनस हो जाएगा। बोलो क्लियर इतना? सर यहाँ पे दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 64 49 पक्का? हाँ परफेक्ट 49 अपॉन 10 100 एस इट इज़। बताओ मुझे 49 किसका स्क्वायर है? 7 अपॉन 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम ओ स्क्वायर। सर एम ओ इज इक्वल टू 7 अपॉन 10। सर एम ओ इज इक्वल टू 0। 0.7 centimeter. बस डन। इजी ना रे? वापस से सेम साइड में लिख डालने का तुमको, है ना? नेक्स्ट अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है? सर द रेडियस ऑफ द सर्कल, फटाफट रेडियस और वैल्यू 40 सेंटीमीटर को बॉक्स बना के कनेक्ट कर दो। एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को बॉक्स बनाओ। 24 सेंटीमीटर को बॉक्स बनाओ, दोनों को कनेक्ट कर दो। मेरी बात को ध्यान से समझना ना। अब ये है ए बी है, ये ओ है, ये एम है। देखो ये जो वैल्यू दे दिया है ना वो ओ एम का वैल्यू दे दिया है 24 सेंटीमीटर, पता चल रहा है? ओके सर यहाँ पे रेडियस का जो वैल्यू दे दिया है कितना दे दिया? आर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ये दे दिया 24 सेंटीमीटर। मुझे निकालने बोला है कोड, है ना? कोड का लेंथ, इसको मैं लिखता हूँ लेंथ ऑफ कोड। मुझे बताऊँ कि लेंथ ऑफ कोड कितना है? ए बी होगा कि नहीं होगा? याद रखना ए बी है लेंथ ऑफ कोड। हाँ ओके लेट्स सी, यहाँ 90 डिग्री है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम मैं लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल ए एम ओ मेजर एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोलना पाइथा। AO स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर। वेरी गुड एम ओ स्क्वायर। बोलो ए ओ का वैल्यू कितना है? 40 का स्क्वायर। ए एम का वैल्यू नहीं पता, एम ओ का वैल्यू 24 का स्क्वायर। बोलो 4 का स्क्वायर। वाह 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 वाह। 24 का स्क्वायर 576. सर माइनस करें हम, बताओ क्या आएगा? 124. हाँ सॉरी 1 1 2 4 है ना? 1024। बोलो क्लियर इतना? अब 1024 किसका स्क्वायर? पक्का? ओके सर यहाँ पे 32 का स्क्वायर, चलो चेक कर लेते हैं। ओके 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, या तो 32 डन। 4 6 6 9 4 डन परफेक्ट। सर यहाँ पे आ जाएगा एम का वैल्यू कितना आ जाएगा? 32 सेंटीमीटर। वेरी गुड सर यहाँ पे 32 सेंटीमीटर। ए मेरी बात को फोकस करना। सर एम का वैल्यू 32 आ गया है। तो 32 plus 32. 32 एम बी भी 32 होगा ना? इसको मुझे बताना पड़ेगा। 64। एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। सर मुझे चाहिए ए बी। AM plus MB परफेक्ट सर ए बी कहीं ना कहीं पूरा ए एम plus प्लस एम बी equals to 32 plus 32 is equals to 64. दैट इज 64 सेंटीमीटर। ये किसका वैल्यू है? ए बी का। बोल डन कंप्लीट। सो नेक्स्ट अपने आ जाए, पता चला ना सबको? क्लियर है ना? ओके नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? देखो इसमें भी है ना एक गायब कर दे रहा है, बाकी 2 दे रहे हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है लेंथ ऑफ द कॉर्ड। लिखो कॉर्ड बॉक्स, कॉर्ड को बॉक्स कर दो और वैल्यू क्या दिया है? 48 को बॉक्स कर दो, कनेक्ट कर दो। बोलो डन। एट अ डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी सर ये सेंटर ऑफ द सर्कल से कितना डिस्टेंस बोल रहा है?
7 सेंटीमीटर, ये ओ एम दे देता हूँ मैं नाम, ओ से एम दे देता हूँ 7 सेंटीमीटर। सर यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस दिया है 48 सेंटीमीटर। सर यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा 24 सेंटीमीटर। चलो बट अपने को बताना पड़ेगा सर ए एम इज इक्वल टू एम बी, मैंने बोला बेस्ट है, बट ये किसका हाफ है, ए बी का हाफ है, कितना आएगा 48 का हाफ कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। बोल रहा मुझे चाहिए सर रेडियस चाहिए। ओके सर मैं बोलूँगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए एम ए ओ एम ए या ए एम ओ है ना, मेजर एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ हाँ बोल बोल, आगे आंसर क्या बात है, बोलो बोलो बोलो। AO square ए ओ स्क्वायर is equal to AM square वेरी गुड plus MO square. प्लस एम ओ स्क्वायर, परफेक्ट। ए ओ स्क्वायर इसके जगह मैं आर दे देता हूँ सर, रेडियस का स्क्वायर, ए एम का वैल्यू आ जाएगा 24 का स्क्वायर, बोलो 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या है 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों का एडिशन 625, किसका स्क्वायर है ये सर है 25 स्क्वायर, ये भी है आर स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर स्क्वायर कट, मैं जो फाइनल आंसर आ जाएगा आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके क्वेश्चन में देखो कैलकुलेट रेडियस था ना, रेडियस को बॉक्स कर दो, क्वेश्चन में रेडियस को बॉक्स कर दो और उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दो। बोलो डन, पक्का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, अब आ जाते सीधे बैठ, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 5, a chord of length 16 centimeter is at a distance of 15 centimeter from the center of the circle। ओके सर्कल तक है ना, उसके बाद ऐसे लाइन कर दो, सर्कल के बाद है ना फुल स्टॉप है ना, वहाँ पे ऐसे एक लाइन कर दो, डन। ओके ये बताता है कि इसके पहले वाला अलग है, ठीक है। वापस से हम बात करते हैं सर, ये मैं ले लेता हूँ सर्कल, सर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पहला कोड, सर इसको नामकरण दे देता हूँ ए बी, मैं पहले लिख देता हूँ सर ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये 15 सेंटीमीटर, इसको नाम दे देता हूँ एम। बोलो डन। सर ए बी का वैल्यू 16 दे दिया है, ओके एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी सर ओ से एम का जो बीच का डिस्टेंस है कितना दे दिया है 15 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है, सब सीधे बैठना स्ट्रेट है मालिक, सीधे एकदम। अब क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द सेम सर्कल, यानी एक और कोड है। अब देखो स्टूडेंट कंफ्यूज क्या है, इधर तो कोड दे दिया है फिर बोले कोड है, भाई पी के निकाला था क्या क्वेश्चन पेपर, क्लियर भाई समझना कि कोड एक दिया है दूसरा निकालना है, डन। हाँ सारे लोग अपना सर्कल 1 रुपये वाला क्यों बना रहे हो, हाँ वेरी गुड। चलो अब हुई ना बात, 500 की नोट की आ गई। चलो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, यानी सर कॉर्ड का लेंथ निकालना है ऑफ द सर्कल विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब सर यहाँ तो कुछ बोला ही नहीं है, सेम साइड है कि ऑपोजिट साइड है, क्या है क्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपने को रैंडमली ड्रॉ कर देने का। 8 सेंटीमीटर बोला है ना, ये 16 है तो छोट, ये देखो 8 सेंटीमीटर छोटा होगा ना, है ना। मैं काम करता हूँ ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, डन। मैं काम करता हूँ यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ सी डी, मुझे सी डी निकालना होगा। और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना दे दिया है, कितना दे दिया है 8 सेंटीमीटर दे दिया है, बोलो क्लियर। अब जस्ट 2 मिनट के लिए फोकस करना। मुझे एक बात बताओ, एक सर्कल में ये और ये किसका काम कर रहे हैं, रेडियस, वेरी गुड सर, रेडियस का काम कर रहे हैं। अब मुझे बताओ यहाँ से सर यहाँ तक 16 सेंटीमीटर है तो हाफ कितना होगा
8 सेंटीमीटर होगा, यानी डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ एम इज इक्वल टू एम बी सर, ए बी का हाफ इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना। इसको नामकरण दे देता हूँ मैं, एन नाम दे देता हूँ। ए मेरी बात को ध्यान से सुनना, इन ट्राइंगल ओ एम ए हम कर क्या रहे हैं, मुझे लॉजिक समझो, मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए, डन। पर ये तो मिलेगा नहीं तुमको ऐसे, पहले अर्धा चाहिए होगा, हाँ या ना। ओके बेस्ट है। अब सर अपने को सिर्फ ये चाहिए, बट ये चाहिए, इसके लिए ये और ये होना चाहिए। चल ये तो है, ये नहीं है हमारे पास, ये कहाँ से मिलेगा, ये रेडियस दोनों सेम होगा। ए समझ रहे हो कैसा गेम खेलने वाला हो, ओके बेस्ट है। यानी पहले हमें रेडियस पे वर्क करना पड़ेगा। इसको नाम दे देता हूँ आर, इसको नाम दे देता हूँ आर। इन ट्राइंगल ओमा मेजर एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मैं बोलूँगा 90 के एग्जैक्ट सामने क्या आ जाएगा सर, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। ओ ए का वैल्यू क्या है, रेडियस का स्क्वायर। ए एम का वैल्यू क्या है सर, 8 का स्क्वायर। ओ एम का वैल्यू क्या है सर, 15 का स्क्वायर। बोलो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर, दोनों का एडिशन करोगे तो 289। 289 किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर। सर ये आ जाएगा आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। सर रेडियस आ गया 17। अरे कोई बात नहीं, अपना ये काम हो गया है कि नहीं हो गया है सर। सिंपल सा अपने को अब क्या करना है ना, दूसरा ट्राइंगल के बारे में थोड़ा डिस्कशन में मारूंगा। मैं बोलूँगा सर इन ट्राइंगल ओ एन सी मेजर एंगल एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। कौशल बोलो पाइथा। CO square is equal to NO square plus CN square। वेरी गुड सर। CO का वैल्यू क्या है, 17, दैट इज द रेडियस। NO का वैल्यू क्या है, 8। CN का वैल्यू क्या है, वही तो निकालना है सर। 17 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, CN स्क्वायर एस इट इज सर। 289 माइनस 64 इज इक्वल टू CN स्क्वायर। 225 इज इक्वल टू CN स्क्वायर। बोलो डन सर। ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू CN का स्क्वायर। बोलो डन इतना। सर CN इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। मुझे बताओ सर CN का वैल्यू मिल गया, CN यानी ये मिल गया ना सर। मुझे बताओ CN जितना होगा उतना ही तो ND होगा। बोलो डन। और अपने को चाहिए ये पूरा CD चाहिए है ना। CD क्या है, CD है सर CN प्लस ND है ना सर। CD क्या है, CD इज इक्वल टू CN प्लस ND इज इक्वल टू 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। बेस्ट है सर। यहाँ से डन 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 डन। बाजू में अच्छा लग रहा है, डन। चलो मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक डन। सुनो ना सुनो ना सुनो ना सुनो ना सुनो ना सुनो ना सुनो ना, सुन रहे हो, सुना रहे हो, बोलो सुना रहे। चलो सर आए, एक शॉर्टकट देता हूँ, रामबाण उपाय। फिर से अपना वो रामबाण उपाय आते हैं, 10 सेकंड के अंदर आंसर। हाँ फिर से वापस से रिवीजन मरवाता हूँ। ए सुनो, फोकस फोकस। क्वेश्चन में ही आंसर दे के रखते वो और बोलते ले जाओ 4 मार्क्स। क्वेश्चन में ही आंसर दे के रखे। लेट्स सी सर ये पूरा 16 है, 16 का हाफ कितना होगा 8। ए मेरी बात को ध्यान से सुनना, अपने को जोड़ी याद रखना है 8, 15, 17, बस ये जोड़ी याद रखना। 8, 15, 17। बोल डन सर। 8 आ गया, 15 आ गया, कौन बचा 17। सर ये भी 17 है, 17 आ गया, 8 आ गया, कौन बचा 15। ये 15 तो ये 15, टोटल कितना हो गए, बस आंसर कंप्लीट। समझ रहे हो, ए पता चल रहा है, क्लियर। तो ये सामने से बोलते हैं भाई तुम 5 मार्क्स ले जाओ, हमको तकलीफ नहीं है, बट तुम लेके नहीं जा रहे। इजी पीजी।
ए आइडिया आ रहा है, क्लियर हो रहा है, डन, ओके। शॉर्टकट। देखा नाम बोला सर। शुभम बोला। मैं कुछ नहीं बोल सकती सर। सर्वज्ञ सर कोमल को बोले तब तक ठीक था। कोमल। कोमल तो कैसे सर कोमल तो केस है शुभम। नहीं नहीं नहीं, इनकी सी अलग है। अलग इनका के नहीं है, इनका सी है। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। सर्वज्ञ कोमल एससी। चले आ जाओ, कनेक्ट रह जाते क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, जस्ट वेट करना। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 6, 2 पैरेलल कोड। सर 2 पैरेलल वर्ड यूज़ करते ही हम क्या पूछेंगे? क्या पूछेंगे? दोनों अलग अलग। पॉइंट यानी सेंटर के सेम साइड है कि ऑपोजिट साइड है? ढूंढो, क्वेश्चन में ढूंढो, कहाँ लिखा है? दिखा दिखा, सेम की ऑपोजिट? ऑपोजिट पे बॉक्स, ऑपोजिट पे बॉक्स बनाओ, ऑपोजिट पे बॉक्स बना दो। ओके, यानी सर अपने को ये पता चल गया कि ऑपोजिट में। अब यहाँ पे अपने क्या करेंगे ना, क्या क्या बोला है? 2 पैरेलल कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। कौन बड़ा है? ए बी बड़ा है, एक 30 दे दिया। चलो पहले तो यहाँ अपने को लिखना पड़ेगा 30 एंड 16। कौन बड़ा है? ए बी बड़ा है कि सी डी बड़ा है? और इधर बड़ा 30 है, तो ए बी इज इक्वल टू 30। बोलो डन, इतना पक्का? और सी डी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर, डन। अच्छा, अब क्या बोला है? रेडियस को बॉक्स कर दो और दे दो 17 सेंटीमीटर। रेडियस को बॉक्स कर दो और अब दे दो 17 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। समझना ना मेरी बात को ध्यान से। इसको नामकरण दे देता हूँ एम, इसको नामकरण देता हूँ एन। सर इसको नाम दे देता हूँ ओ। मैं बोलता हूँ ए एम इज इक्वल टू ए बी का हाफ। 30 का हाफ क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। इसको लिख देता हूँ 15। सर यहाँ पे लिखता हूँ सी एन इज इक्वल टू सी डी का हाफ। 16 का हाफ क्या होगा? 8 सेंटीमीटर। इधर मैं लिख देता हूँ 8। बोल डन। सर मुझे बताओ यहाँ पे क्या क्लू था? कौन सेम होता है ऑलवेज? रेडियस। सर यहाँ पे इधर भी रेडियस आएगा और सर इधर भी रेडियस आएगा। बोल डन, क्लियर है? क्या क्या? एक इधर भी रेडियस आएगा और दूसरा उधर भी रेडियस आएगा। बोलो डन, इतना। अब नेक्स्ट क्या बोला हुआ है? कुछ बोला है? और रेडियस का वैल्यू दे दिया है ना 17। सर रेडियस दे दिया है 17, रेडियस दे दिया है 17। ए फोकस करना ना, यहाँ पे जोड़ी बनता है 8, 15, 17। चेक करने का कौन गायब है? ये पहला फिगर में कौन गायब है? 15, तो ये 15 होगा। बोलो डन, इतना। दूसरे फिगर में कौन गायब है? सर 8 गायब है, तो इधर 8 होगा। 8 प्लस 15 क्या होगा? 23। क्वेश्चन में पूछा क्या है? फाइंड द डिस्टेंस, है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सेम सर्कल। सर ये दोनों के बीच का लेंथ कितना? 23। ये आंसर कंप्लीट। 4 मार्क्स, 5 मार्क्स। क्लियर, इतना डन। लेट्स सी अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ना, ये बॉक्स वाले को, उसको अपने को समझना है। मैं सबसे पहले बोलूँगा इन ट्रायंगल ओ एन सी मेजर एंगल एन इज इक्वल टू कितना आएगा? मेजर एंगल एन 90 डिग्री। बोल डन। सर यहाँ पे ये जो है 90 डिग्री आएगा, तो मैं बोलूँगा बताओ सी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। सी ओ का वैल्यू क्या है? 17 का स्क्वायर। सी एन का वैल्यू क्या है? 8 का स्क्वायर। ओ एन का स्क्वायर। बोलो 17 का स्क्वायर। 289। सब लोग कहाँ हैं? बाकी लोग। 8 का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। बोलो 289 माइनस 64 इज इक्वल टू, इधर कितना आएगा? 225 ओ एन स्क्वायर। ये आएगा 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर। सो ओ एन इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। बोल डन, ये बॉक्स। ओके सर ये फर्स्ट आ गया। अब मुझे बताओ ओ एन जितना आया, ये ओ एन का वैल्यू आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया है। अब मैं दूसरा ट्राइंगल लूँगा।
सर कौन सा ट्राइंगल है? इन ट्राइंगल AMO मेजर एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोल डन। बताओ क्या आ जाएगा? ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये वाला है ना, बताओ क्या आएगा? OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर। OA का वैल्यू क्या है? 17 स्क्वायर। AM का वैल्यू क्या है? 15 स्क्वायर। MO का स्क्वायर, इधर फोकस कर, 289, 15 का स्क्वायर 225 प्लस MO स्क्वायर। सर यहाँ पे 289 माइनस 225 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? MO स्क्वायर। सर 8 स्क्वायर इज इक्वल टू MO स्क्वायर। सर MO इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। उम्मीद करूँ डन डना डन डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ MN क्या होगा? MO प्लस ON। बोलो डन। सर MO क्या है? 8 और ये 15, 8 प्लस 15 23 सेंटीमीटर। मुझे MN निकालना था, वो मेरा फाइनल आंसर आ गया है। बोलो, मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक डन, क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी अपना हो चुका है, डन। सो क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 7, जस्ट मैं इसको घुमा देता हूँ अच्छे से। बोलो डन, इतना क्लियर, ओके। चलो सो यहाँ पे आज के लेक्चर को हम क्लोज करते हैं, यानी जो नेक्स्ट लेक्चर हमको स्टार्ट करना होगा वो कहाँ से स्टार्ट करना होगा? क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना होगा। बोलो डन। आज के लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए